सबसे पहले जब प्रतिष्ठा हुई आपकी भूतनाथ की तो एकमात्र यही थे जो प्रतिष्ठा में आए, जो श्यामा काली टारना भगवती उनके पति हैं। और राज परिवार के साथ भी क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है जी, ना। पूरा समखेतर है। असल में समखेतर जो बूढ़ा बिंगल का जो पुराना स्थान है, वहाँ पे एक जगह का नाम समखेतर था। तो पूरा गांव वहाँ से उजड़ के यहाँ आया था। पब्लिसिटी स्टंट्स ज़्यादा है, कोई अपने देवता को कुछ बता रहे, कुछ बता रहे, कुछ बता रहे। क्या है कि कहीं ना कहीं देवता लोग भी समझ रहे हैं अब कि लोग हमें आगे कर देते हैं। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल गुटकर। आपको बता दें, यहाँ पर आपको अपने सपने के आशियाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर मिलेगा। गोदरेज, इंटीरियो, एक होम फर्नीचर, स्मार्ट वुड फर्नीचर और रिफ्रेश के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल। लोकेशन आपको बता दें, मंडी सुंदरनगर हाईवे गुटकर पर आपको मिल जाएगा पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल। देवी देवता स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे बूढ़ा बिंगल के। और ये निरोल के देवता हैं। ये भी पूरे शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जो है वो राजपेड़े में ही रहते हैं और शिवरात्रि के दौरान ही ये बाहर निकलते हैं, मतलब वैसे ही मंदिर में ही रहते हैं। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, इनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। और साथ में ये भी बता दूं, जैसे आप द्रंग बड़ा गांव से देव पतंजलि, जिन्हें पैंदल देवता भी कहा जाता है, उनके ये पिताजी भी लगते हैं देव बूढ़ा बिंगल। सर, जानना चाहेंगे हम थोड़ा सा इतिहास बूढ़ा बिंगल जी के बारे में। इनका जी इतिहास कहीं ज़्यादा कुछ कोई लिखा हुआ आपको मिलेगा नहीं। जो भी आपके राजा के जितने भी यहाँ पे जो पुराने जो ऑथेंटिक जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ये है कि जो शुरू में जब महाशिवरात्रि शुरू हुई तो सिर्फ 4 ही देवते आते थे। एक बूढ़ा बिंगल होते थे और 2-3 साथ में और होते थे। उसके बाद में आए सारे के सारे, चाहे आपके कमरू नाग हैं, चाहे भगवतियाँ हैं, वो सारी बाद में आए, चाहे महर्षि पराशर हैं। और जो कहते हैं कि जब सबसे पहले जब प्रतिष्ठा हुई आपकी भूतनाथ की तो एकमात्र यही थे जो प्रतिष्ठा में आए उस टाइम पे। और ये इनकी जो लाइन है ये योगियों की लाइन है, ये शिव की लाइन है। तो ये हाइड रहते हैं। आपने कभी इनके मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको कोई चकाचौंध वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगी। वो जगह ही ऐसी है कि बिल्कुल शांत है ना। और एक हमारे यहाँ बोलते हैं कहूधार, वहाँ पे इनकी तपोभूमि है। और वहाँ पे हम बोलते हैं उम्बली सुम्बली बूटी है एक, जो एक ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, मतलब ऊपर को जड़ें हैं, नीचे को उसका तना है। तो इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल औरों से अलग है, भिन्न है। ये शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जैसे बैठे हैं ध्यान में। इनका देखो आप शिवलिंग किसी भी आपको मिलेगा कि इनका जो खारा है वो शिवलिंग जैसा ही है ना। और इनके मंदिर में भी जाएंगे तो बाहर नंदी जी बिठाए हुए हैं। और कहते हैं कि भगवती जो श्यामा काली टारना भगवती उनके पति हैं। उनके पति हैं। ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी जब मैं पहली बार कोई मिले थे, मुझे कोई बुजुर्ग उन्होंने बताया था। और उन्होंने भी कहीं से ऑथेंटिक उनको कोई रिकॉर्ड मिला तभी उन्होंने बताया मुझे ये। तो इनका जो सिस्टम है वो औरों से अलग है। इनका कोई पीआर का सिस्टम नहीं है कि कोई पब्लिसिटी कीजिए हमारा देवता ऐसा है कि वैसा है कि ये है कि नहीं है। ये आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और फिर जो आपकी चौटा की वाली यात्रा है उस दिन ये यहीं के एक पंडित जी रहे हैं पुराने, उनके घर में जाके विराजमान होंगे और अगले दिन वहाँ से रूंज में जाके हो जाएंगे स्थापित। उसके बाद नहीं निकलते। ये जानना चाहेंगे हम कि जब ये नहीं जाते तो कई भक्त होते हैं, बुलावा तो बुलाते ही होंगे, तो इनके बदले कोई जाते हैं या कैसा रहता है? इनके जो वजीर हैं, जातिवीर, वो जाते हैं और इनका एक निशान जाता है साथ में, बस वही जाता है। कहीं भी जब धाम वगैरह होती हैं, जब किसी को कोई बुलाता है। पर ये जो खारा है, जो इनका जो मूल स्वरूप है, वो साल के एक बार ही निकलता है, फिर कभी नहीं निकलता है। सोचिए, आपको साल में एक बार ये जो खारा है निकलता है और आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और राज परिवार के साथ भी क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है जी, ना। आप ये कहेंगे कि उनके ये आराध्य देव हैं, ये हैं, वो हैं। शिव सबके आराध्य हैं, है ना। आप अगर कुल अगर देखे जाए तो मुझे लगता है कि मंडी का जितना बाजार है, आधे लोगों का तो कुल देवता यही है। जो आपका पूरा समखेतर है, असल में समखेतर जो बूढ़ा बिंगल का जो पुराना स्थान है, वहाँ पे एक जगह का नाम समखेतर था। तो पूरा गांव वहाँ से उजड़ के यहाँ आया था। वो ब्राह्मणों का ही वहाँ पे एक गांव हुआ करता था किसी टाइम में। वहाँ पे एक सरोवर हुआ करता था। तो वहाँ से उठ के सारा समखेतर, ये समखेतर इनका ही है। तो मंडी में तभी तो सबसे ज़्यादा मान्यता इनकी है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के लोग आते हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आजकल दिखावा ज़्यादा है, पीआर ज़्यादा है, लोगों की पब्लिसिटी स्टंट्स ज़्यादा हैं। कोई अपने देवता को कुछ बता रहे, कुछ बता रहे, कुछ बता रहे। हमें उसकी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत भी है, क्योंकि जो जिसका भगत है वो है।
सबके देवता बड़े हैं। तो अपने देवता को हर कोई चाहता है कि मेरा देवता बड़ा है। कहीं ना कहीं अपने अहम को तुष्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने देवता के थ्रू आगे कर देते हैं, है ना। अभी बारिश रोकने के लिए वो आए थे, आपके प्रधान आए थे तो वो पहले कमरूनाग जी के पास गए ऊपर, फिर यहाँ पे महर्षि पराशर के किसी पुजारी मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने बाकायदा उनको बुलाया यहाँ पे, क्या क्या आप मांगो और ये दे देंगे, तो नहीं हुआ। क्या है कि कहीं ना कहीं देवता लोग भी समझ रहे हैं अब कि लोग हमें आगे कर देते हैं, है ना। वही चल रहा है। वहाँ देखो पड्डल में क्या हाल है, क्या अव्यवस्था प्रशासन ने छेड़ रखी है। कभी देवता को यहाँ बिठा देते हैं, कभी वहाँ, जैसे मतलब एक वो नहीं बोलते कि दिखावे का, जैसे आदिवासी लोगों का वो दिखाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। इसलिए मुझे तो मीडिया से सही बात बताऊँ कि ऑथेंटिक कोई चीज़ बताता ही नहीं है। क्या कहानियाँ लेके चलें बताओ आप। महर्षि पराशर के बारे में आप क्या पता करना चाहेंगे? कितना अद्भुत है इनका, इन्होंने क्या रचा है उसको कोई नहीं जानना चाहता कि इन्होंने पराशर होरा लिखी, पराशर संहिता लिखी, नीति शास्त्र का, किसी एक ने भी इन्होंने भी जो माता थे इन्होंने भी कभी पढ़े ही वो चीज़ें कभी। तो जो मूल है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, बस वो बड़े के चक्कर में सारी दुनिया घूमी हुई है। तो क्या हुआ उसके बाद बारिश रुकी किसी से? नहीं रुकी, वो रुकनी भी नहीं है। वो भक्ति की जो लॉ है किसी के अंदर है, वो अंदर से जगती है ना वो। तो वो तो जरूरी नहीं कि महर्षि पराशर के पास जाना, जितने भी देवी देवता किसी से भी मांग लो उसी ने दे देनी है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और बहुत सही जानकारी आपने दी और बहुत अच्छे फैक्ट्स पे आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल गुटकर। आपको बता दें यहाँ पर आपको अपने सपने के आशियाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर मिलेगा। गोदरेज, इंटीरियो, एक होम फर्नीचर, स्मार्ट वुड फर्नीचर और रिफ्रेश के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल। लोकेशन आपको बता दें मंडी सुंदरनगर हाईवे गुटकर पर आपको मिल जाएगा पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल।